जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से सुख मिले। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसास विधि 12/7/1965। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर हजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। ये अनूप दास जी महाराज पूरी दुनिया के राजा बादशाह, साधु फकीर, पंडित, जोगी, जति, विद्वान, जो भी दुनिया में है, ज्ञानी ध्यानी, सबको हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं भाइयों कि मेरी बात पे गौर करो। और जो दुनिया में बुरा हो रहा है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना और जो भी किसी भी प्रकार की बुराई हो रही है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं। वो राक्षसी पाप चलाते हैं जब दुनिया में बुरा होता है, और उनकी राक्षसी पाप करने की फैक्ट्री जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है भाइयों, मुसलमान जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज हेवन हेल्थ बोलते हैं, वो इनके पाप करने की जगह है। उसकी शोध करो और उसका पता लगाओ और पता लगा के उस जगह को नष्ट करो ताकि दुनिया में सतयुग हो जाए। इसलिए भाइयों अनूप दास जी महाराज किताब जगदीतकारणी के माध्यम से पूरा गारंटी के साथ सबूत दे रहे हैं और इस सबूत को लेकर के इंसाफ करना है। सज्जनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि झूठ और सच की तलाश करो भाइयों और इस पाप का खात्मा करने में मददगार बने। और जब तक हिंदू मुसलमान और अंग्रेज सब लोग एक साथ नहीं आएंगे, जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप मिटेगा नहीं। ये रावण से भी भयंकर पाप है, ये कंस से भी भयंकर पाप है, हन्नाकसम से भी भयंकर है और कारून से भी भयंकर है। उन लोगों को सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे और उनको मरवाने वाले भी यही थे और उनका धन भी लेने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। उनका धन भी किसी ने नहीं लिया, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास में है भाइयों। इसलिए इस किताब को एक बार भाइयों जरूर पढ़िए और इसके ऊपर मंथन कीजिए और इसके ऊपर विचार कीजिए। इससे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है ताकि सच और झूठ की तलाश हो जावे, सच्चाई सामने आ जावे, इतिहास सामने आ जावे और असली क्या है और नकली क्या है। जय परमेश्वर। इतना ही बोलूंगा। अगर जिंदगी में इसको एक बार पढ़ना सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। तो मैं तो यही कहूंगा भाइयों। और अब मैं पेज नंबर 101 से आगे बढ़ रहा हूं। जनहित में जारी है, तो गहराई से समझना मेरे भाइयों और सुनना। अब मेरा लिखना यह है कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूं। तो सब संसार के लोग मिल के इन सौदागरान के जाल को छोड़ाओ। रावण का जाल कैसा छोड़ाया था? रावण को खात्मा करके। पूरी उसकी औलाद भी कोई घर में पानी देने तक नहीं रहती और ऐसा वो जहरीला पाप है भाइयों। और जब इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का संसार को मालूम पड़ेंगे ना, तो वैसा का वैसा उनका भी खात्मा करके छोड़ाना पड़ेगा। इनके घर में पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना बुरा काम कर रहे भाइयों। अब तक संसार को ये मालूम नहीं है, जिस दिन संसार समझ गया इनकी खैर नहीं है। छोड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सज्जो हो जावे और कुल चीजें संसार में सज्जो की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी,
उसी तरह से अब भी होने लगे। जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे, ये पाप को नहीं छोड़ाओगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, इसका पाप छोड़ाओगे तो सतयुग हो जाएगा, कोई किसी तरह में कार्यकार नहीं रहेगा, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, कभी अंधेरी रात नहीं होगी, महीने का महीने बरसात होगा, सब तरह से सुख और चैन और आराम और दिन और दुनिया का भला हो जाएगा। लगे तो जबकि सतयुग होगा तो चांदी सोने की खाने भी प्रकट हो जाएगी, और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है, और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा होता जाता है, और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे ये बात समझने के लायक है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें है वो बढ़ती जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह है। ये जमीन माता का विवरण दे रहे भाइयों। जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर में दुख, खाने पीने की चीजें कमजोर हो जाते, नहीं खा सकते दुख की वजह से, फिर वापस दुख हट जाता है तो चर्बी बढ़ जाती है। तो ये आदमी के तरह से जमीन माता का भी शरीर है, और जमीन माता भी जिंदा जीव है। तो आपने अपने लोग को अनूपदास जी महाराज समझा रहे कि जैसे हमारे शरीर में जो दुख पीड़ा होती है, वैसे की वैसे जमीन माता के शरीर में दुख और पीड़ा होती है। गोश्त, खून और हड्डी और चर्बी वगैरह है, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पार है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनी राक्षसी पाप से काल पड़ा रही है, जब से जमीन माता दुख पा रही है, जिसे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। तो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया। क्या बोल रहे अनूपदास जी महाराज, पहले सोने चांदी की खाने बहुत ही चर्बी थी, तो जमीन माता को भी कमजोर कर दिया, बीमार कर दिया। इसके लिए अपने को दुनिया बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि जमीन माता सूख के बिल्कुल दुबली हो गई है रोग बीमारी से, और इसको कई कई तरह की, उसको भी जैसे इंसान को रोग बीमारी है वैसे तो इसकी चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। तो देखो भाई, जिस तरह से आदमी का शरीर है बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है, और कोई पहचान ही नहीं कर सकता है ना आज की तारीख में। लेकिन हिंदुस्तान के बनियों को सब मालूम है जमीन माता कितने विश्वासुखी है। रावण के घर में ये पहचान थी, कंस के घर में थी, कारून के घर में, हिरण्यकश्यप के घर में, वो सब जमीन माता की पहचान जानते थे कि जमीन माता जिंदा जीव है। इसलिए तो वो पाप करते थे ना, तो वो पाप लग जाता था। पहचान से कोई भी नहीं पहचान सकता है, और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का, और आदमी और जीवा जुन का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। मुझे रूप अलग अलग बनाया, तरीका अलग अलग बनाया है, लेकिन सिस्टम जो हमारे शरीर में काम करता है वो का वो सिस्टम जमीन माता के शरीर में भी काम करता है। जानवरों में भी वो का वो सिस्टम है, झाड़ वनस्पति में भी वो का वो सिस्टम, पशु पक्षी में भी वो का वो सिस्टम तरह का बनाया है। और अलावा लेकिन चेहरे, रूप, शरीर वो अलग अलग टाइप का बनाया, तरह का बनाया है। और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगे, जब जमीन का शरीर तैयार हो जाएगा, जिस दिन पाप छूटेगा उस दिन जमीन का शरीर आपको समझ में आ जाएगा। इसकी पहचान भी आपको हो जाएगी कि जमीन माता कैसी हरी भरी हो गई है और कैसे एकदम शरीर इसका खिल गया है। जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा, और पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। और हीरा पन्ना ये पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीजें मेवा, मिष्टान,
वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जू की तरह से होने लगेगी। जब भाइयों बीमारी हट जाएगी तो ये सब चीजें होने लगी। जमीन जो पहाड़ों का स्वरूप वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकेगा, पहाड़ भी चमकने लगेंगे। कभी कभी झूठी किताबों में भी उसका विवरण दिया गया है कि वो पहाड़ के ऊपर जड़ी बूटी लेने को तो सब जगह लाइट लग रही थी, तो लाइट नहीं लगती, वो रोशनी थी। ऐसी शरीर में जमीन माता के शरीर में रोशनी थी, तो कहीं कहीं वो रोशनी से ऐसा लाइटें दिखती थी। हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगी। और हीरा पन्ना ये पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जागी रहेगी, जब कुल चीजें मेवा मिष्ठान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्ज की तरह से होने लगी। आज हम मिठाई को, बेसन की चीजों को मेवा मिष्ठान कहते हैं। उस सतयुग में मेवा मिष्ठान किसको बोलते थे भाई? बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब खाने पीने की चीजें एक से एक फलदार और एक से एक आइटम होती थी, उसको मेवा मिष्ठान कहते थे। और अब वो मेवा मिष्ठान तो हम भूल गए और सब बेसन की मिठाई डुप्लीकेट डालडा घी की खाते, हम उसको मेवा मिष्ठान कहते। जब ये जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है, नहीं तो ये बनी ये अपने को पहचान बताई कि इस तरह से ये होगा, पाप छोड़ाओगे तो, नहीं तो ये वापस आपको गुमराह कर देंगे। पाप छोड़ा है नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगी, क्योंकि ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ के ये सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है। सो ये बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब ये बनिए पाप को छोड़ देवेंगे, जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को साने लगेगा। इतना हेत इरादा बढ़ेगा, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा भाइयों, और एक एक को चाहने लगोगे। इतनी मोहब्बत रहेगी, इतना हेत इरादा रहेगा, इतना प्यार मोहब्बत रहेगा। जब कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा भाइयों, पूरी 10,000 बरस की उम्र होगी और शेर बकरी शामिल चरेगी, शेर बकरी शामिल चरेगी और अनबोलों में भी ऐसा संभ होगा और कुल चीजें संजुग की तरह से पैदा होगी। भाइयों, जब ये पाप आप छोड़वा दोगे हिंदुस्तान के बनिए लंका के ढेरों के पास से, जब दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी, शेर बकरी एक साथ चलेगी, कोई किसी में खार एकार नहीं रहेगा, हेत इरादा होगा, किसी तरह का रंज नहीं होगा। भाइयों, ये सब जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है ये राक्षसी पाप से हो रहा है और इसके उस्ताद हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। भाइयों, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, और इसका सबूत ये किताब जगत जानी है। इसलिए भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस किताब के ऊपर अमल करो, इस किताब के ऊपर इंसाफ करने की कोशिश करो और इस किताब को घर घर में पढ़ने की कोशिश करो मेरे भाइयों, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी। शेर बकरी शामिल चलेगी, अनबोलों में भी ऐसा शब्द होगा और कुल चीजें संजू की तरह से पैदा होगी। जब ये जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ा है, जब ये जानना भाइयों सब कुछ ऐसा इरादा रहेगा। महाराज ने लिख दिया है जमाना पाप छूटने के बाद कैसा होगा, वो भी महाराज ने आपको एक से एक कड़ी बता दिए, कैसा कैसा इतनी चीज बता दिए, कैसा होगा ऐसा। आप उसमें ध्यान रखना, जो महाराज ने लिखा उस बातों पे ध्यान रखना। छोड़ा है जो कि ये पाप कराते हैं वो आलोक कराते हैं, अगर से जाहिरदारी में करे, जब तो हर कोई इनके पाप को छोड़ा दे। भाइयों, ये पाप करते हैं वो आलोक करते, अगर सामने कोई करे तो किधर भी करे, घर वर देखा हो तो वो तो कोई भी छोड़ा सकता है। बाकी गुप्ती पाप का किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ अनुपदास जी महाराज जानते या हिंदुस्तान के सौदागर बने। जब तक इनको सजा नहीं दोगे जब तक ये दुनिया को बताएंगे नहीं। इसलिए दुनिया को पूरा हिंदू मुसलमान अंग्रेज की औलाद इस पाप को छोड़ा सकती है। भाई, हर कोई इनके पाप को छोड़ा देवे, परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है। गुप्ती पाप की वजह से साफ साफ पाप जाहिर नहीं होता है कि किस कदर पाप कराते हैं और कहां पर कराते हैं। भाइयों, इसे मालूम ही नहीं होता। और हम लोग स्वर्ग नरक जन्नत हेवन हेल्स बोलते रहते हैं कि वहां मालिक की दरगाह है, मालिक वहां सजा देता है, लेकिन वहां कोई मालिक नहीं है। भाइयों, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की पाप करने की जगह है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। और लोग बोलते तेरा स्वर्ग में भला करेगा। अरे भाई, भला करना तो यहाँ करना, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं सुख पा सकता हूँ। भला कोई भी अगर हमारा करना चाहता है तो यहाँ भला कर। स्वर्ग में क्या, स्वर्ग में किसने देखा, मरने के बाद जन्नत में कौन जाएगा, कौन किसने देखा भाइयों।
यहाँ अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं अपने हाथ से सब कुछ कर सकता हूँ। तो कोई भला करना चाहता है, जन्नत में मेरे को जाके खुशियां क्या मिलेगी? मेरे को यहीं यहीं खुशियां मिला, जन्नत में मुझे 4 गुना सजा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे सब कुछ खुशी याद हो, यहाँ भला करो मेरा। कहाँ पर पाप कराते हैं, इससे किसी से भी इनका पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता, परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कर पाया है। भाइयों, एक बात और कहना चाहता हूँ, कुरान भी कहती है कि भाई जन्म एक ही बार है। ये जगत ज्ञानी की भी कहती है कि जन्म एक ही बार है। जन्म जो हमारा इंसान का है ना, वो एक ही बार है, दोबारा नहीं है भाइयों। तो फिर आप क्यों जन्नत में जाने की कोशिश करते हो? यहीं सुख भोगो ना, यहीं सुख भोगो। और हिंदू के घर में पहले बोले दोबारा जन्म है, दोबारा जन्म बिल्कुल नहीं है भाइयों। उसका उदाहरण ऐसे है कि जो हम खेत में पौधा लगा देते, जो बीज बोते हैं, वो बीज क्या हमको वापस मिलता है? क्या नहीं मिलता है, उसका वंश मिलता है। इसलिए दोबारा जन्म नहीं है भाइयों, जन्म एक ही बार है। कोई दावा कर रहा है, ये सब झूठ और गलत फहमियां हमको गुमराह करने के लिए कर रहे, लेकिन जन्म एक ही बार है। इसलिए भाइयों, जन्नत में या स्वर्ग नरक में या हेवन हेल्थ में कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो बनियों के पाप करने की फैक्ट्री है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंगों के पाप कर, लंगा के ढेड़ों के पाप करने की जगह वहां क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके भरोसे हमारी जिंदगी खराब मत करो भाइयों, कोई भी जन्नत में जाने की कोशिश मत करो। जो भी सुख भोगना हो यहीं आराम से भोगो, न्याय नेकी में चलो, प्रेम मोहब्बत से चलो, दया धर्म में चलो भाइयों। कुछ भी मत करो बुरा, यही सब कुछ है। और हिंदुस्तान के वो तो सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है, वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो यहाँ अच्छा करना सीखो, यहाँ मालिक के ध्यान में रहो, सब कुछ अच्छा होएगा। और कहां पर कराते हैं, जिसे किसी से भी इनका पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता, परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कर पाया। अनूपदास जी महाराज को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने रूबरू आमने सामने कर पाया। इससे इनकी चोरी मालूम हुई है, और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। भाई इस लाइन को जरा ध्यान में रखना। वापस दोबारा पढ़ता हूँ कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। ये पढ़े लिखे सज्जनों के लिए, खास करके जो अपने आप को बताते हैं ना अनूपदास जी महाराज, कोई फोटो पूछ रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनके लिए खास है। अगर ये कलम समझ में आ जाए, ये लाइन समझ में आ जाए, तो बड़े गहराई से विचार कर लेना इसके ऊपर। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कि मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ। रूबरू कर पाया, इसके इनके चोरी मालूम हुई, और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। आज मैं किताब आज पढ़ रहा हूँ, और मुझे आज अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। ये किसके ऊपर लागू होती है, कब लागू होती है, कैसे लागू होती है, जरा ख्याल करना। मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ, इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पे गौर फरमाना मुनासिब है। अगर कोई दुनिया में पाप छोड़ाना चाहता है और दुनिया की बुराई मिटाना चाहता है और हिंदुस्तान के बनियों का राक्षसी पाप पकड़ के खात्मा करना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीत करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनको इस किताब के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, इसी किताब के ऊपर, तब जाके ये काम होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पे गौर फरमाना मुनासिब है। आपको तो इसी किताब के ऊपर गौर फरमाना मुनासिब है। अब देखो भाइयों, अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है। मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है, और वो पूरी उम्र कितनी है? 10,000 बरस की। और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की, 125 बरस की है। ये किसने की है? ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने 125 बरस की उम्र की है। यहाँ कौल इकरार किया था। ये सब सौदागर लोग अपने मेलों में जमे होते, वहां ये लोगों ने सौदागर किया था। इस जमाने में, राक्षसी पाप के जमाने में, कल्लुकाल के जमाने में, तो इन्होंने अपने मेलों में ये तय किया था कि अब हम 125 साल तक लोगों को नहीं मारेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये कौल इकरार से फिर गई। कैसे फिर गए भाइयों? कि अभी 125 साल तक नहीं मारेंगे तो 3 पीढ़ी आगे 3 पीढ़ी पीछे, तो ये बात तो जिंदी रहेगी, बात तो खत्म नहीं होगी। इनको ये बात, जैसे बात चल रही है, वो बात को मिटाना है, भूल जावे, समझ में नहीं आवे। इसलिए उन्होंने ये कौल इकरार से फिर गई, ताकि 3 पीढ़ी पीछे 3 पीढ़ी, तो बाप अपने पोते को सब बात बता देगा कि तेरा बाप ऐसा था कि ऐसा था। तो भाइयों, ये बात यानी जिंदी रहती है, हमेशा मिटती नहीं।
क्योंकि पीछे 3 पीढ़ी आगे 3 पीढ़ी, तो ये बात खत्म ही नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे तो हमारा पाप चलता रहेगा और जाहिर होगा तो ये लोग हम पकड़े जाएंगे, आगे की बात पीछे की बात सदियों की बात चलती रहेगी और इतिहास इनको मिलता रहेगा। तब ये कौल इकरार से फिर गई। तो फिर अभी तो कैसा भी तरह से मार दे, तो ये गर्भ में भी मार दे और कम उम्र में भी मार दे और जैसे चाहिए वैसा मौत कर दे। तो ये कौल इकरार से फिर गई। अपने आप में कौल इकरार किया था पंच सौदागर लोगों ने। 125 वर्ष की है, सो 125 वर्ष की उम्र मेरी भी है। अब अनूपदास जी को यहाँ आपको पहचानना है कि वो कौन है। अनूपदास जी वो आदमी कौन है। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे है, ये बात छोटी लिख रहे, बड़ी लिख रहे, ज्यादा में लिख रहे, कम में लिख रहे, तो यहाँ आपको समझना है कि 125 बरस की उम्र मेरी भी और मेरा जन्म चैत्र सुदी सदस संवत 1905 का है। ये जब दुनिया में प्रवेश किया, जब चैत्र सुदी से वो दिन था, ये दुनिया के अंदर प्रवेश किया जब का है। सो इस मिति और समझ से लगाकर समझ 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, यानी 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए भाइयों। तो फिर 1978 में जो जागोड़ा में समाधि ली वो कौन है भाइयों, उसका ख्याल करो कि वो कौन है। ये महाराज यहाँ कहते हैं कि 2030 समझ 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए। समझ 1905 का है, सो इस मिति और समझ से लगाकर समझ 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए। तो समझ 1978 में या 1978 में जैसी समाधि ली, 50 साल पहले समाधि ली, वो कौन था भाई। तो यहाँ भी ये कलम से वो खारिज होता है भाई, जो जागोरा है वो ये कलम से खारिज हो जाता है। मेरी उम्र होनी चाहिए, पर ये कलम और आगे की बात करती है और बड़ी बात कहती है ये कलम। उसके ऊपर गौर करना कि मेरी उम्र होनी चाहिए, 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है। अब इस कलम को आपको ध्यान में रखना भाइयों कि मेरी उम्र होनी चाहिए 125 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई। तो भाइयों परमेश्वर की दी हुई कितनी है, 10,000 बरस की उम्र, और आदमी की दी हुई कितनी है, 125 बरस की। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कौल इकरार किया, उसमें कितनी उम्र की हमारी, तो 125 बरस की उम्र किसने की, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने की। और यहाँ माली अनूपदास जी महाराज कहते कि मेरी उम्र 2030 तक होनी चाहिए, यानी एक हवाला दिया है 10,000 उम्र के ऊपर, एक हवाला दिया है, पूरी उम्र का हवाला दिया है। 2030 तक मेरी उम्र वो भी पूरी है 125 साल, और मालिक की दी है। ये आपको समझाने के लिए एक हवाला दिया है कि 2030 तक मेरी उम्र, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई। अगर ये कलम आपको समझ में आ जाए ना, तो अनूपदास जी महाराज की उम्र भी 10,000 बरस की। इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु ये किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते। सो इस पाप की वजह से लाखों में 1-2 की ही पूरी उम्र होती है। इस क्या बोलते, इस पाप की वजह से कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो इस पाप की वजह से लाखों में 1-2 की पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात का गम नहीं, परंतु ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप जो कच्ची उम्र में मार देंगे, इस बात पर अलबत्ता गम है कि मुझको मार भी सकते हैं, जादू में वो ताकत है सही, इस बात पर अलबत्ता गम है। ये दुनिया को बता रही है, अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो दुनिया क्या समझेगी, दुनिया को ये करेंगे, लेकिन उनको कोई मार ही नहीं सकता है। मुझको मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के तो दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है, सो इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है। ऐसा बनिया सोचते हैं कि इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा, फिर वापस हमारा जाल अच्छी तरह से चलेगा। इससे ये बनिए मुझको अपने राक्षसी बाप से मारना चाहते। मारने की तो बहुत कोशिश की, बिजलिया भाकर में उनको डाला, फिर लाल गुआड़ी गुजरात में जाके बाहर निकाला, तो उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की मारने की, लेकिन वो सब भूल थी। और बनिए न तो पहचान पाए अनूपदास जी महाराज को और न कुछ कर पाए। इसके लिए अनूपदास जी महाराज बनियों से एक कला आगे है, इसके लिए पाप पड़ा, नहीं तो इतने बड़े खतरनाक लोगों से बचना बहुत मुश्किल की बात है। मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिचर की तरह से इसको मालूम है, अगर से इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा।
ऐसा दुनिया सोचते हैं कि इसको शनिश्चर की तरह से हमारा माल जाल मालूम हो गया है तो इसको तो मारना बहुत जरूरी है, ऐसा ये लोग ख्याल करते अपने दिल में। इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिश्चर की तरह से ये तमाम जान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। ये लोग ऐसा सोचते हैं। बनिए हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छोड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारत करेंगे। ये सब सोच है, ये बनियों की सोच है। ये ऐसा विचार करे, ऐसी सोच करे, क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप करने की रहती है। क्या बोलते हैं, दिल में तो राक्षसी पाप, दिल में तो यही सब सोचते रहते कि इसको कैसे किसी तरह से समाप्त करे, इसको कैसे उसका खात्मा करे। इससे ऐसा ही सुझाते हैं। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो तुम मेरे जीते जी पाप को छोड़ा देगा, जब तो तू भी सलामत रह जाओगी, और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान भी निकाल देगा, तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे। ये शनिश्चर जी महाराज ने भविष्य को धमकी दी। तब बोला कि अब मेरे तो दुनिया में पाप को जाहिर कर दिया है, और तुम लोग अगर मुझको मार दोगे ना तो तुमको दुनिया छोड़ेगी नहीं जिंदा, क्योंकि मैंने तुम्हारी चोरी को जाहिर कर दिया है। इसके लिए भविष्य को ये धमकी दी, तो मारे जाओगे। भविष्य को बोला तुम भी मारे जाओगे रावण के साथ, क्योंकि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा, जब तो तू भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा। क्योंकि भाइयों, आज मैं ये दुनिया में बात कर रहा हूं, अगर मैं 125 साल के पहले मरता हूं तो मेरा भी ये वादा है कि मुझको हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के मंदिर में जाके डाल देना। भाइयों, मैं भी कहता हूं, लेकिन अनूपदास जी महाराज और शनिश्चर जी महाराज ने ये सब अच्छी तरह से किया, तो जान निकाल देगा तो तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान दिया। अनूपदास जी शनिश्चर जी महाराज ने पहचान दिया जाल पूरी, और दुनिया को बता दिया और मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा, क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है। शनिश्चर जी महाराज ने पूरा रावण का जाल पहचान लिया था, इसलिए उनको भविष्य को भी चैलेंज कर दिया और दुनिया के सामने भी बात रख दी। पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया, तो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कोई जाल मालूम है। तुम पाप करते हो तो तुमको तुम्हारा कोई जाल मालूम है, और मैं दुनिया के सामने छोड़ दो, मेरे सामने छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा जाल पकड़ लिया, तो मेरे को मालूम है ना कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा। कुल जाल मालूम है। अगर से तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे। शनिश्चर जी महाराज ने ऐसा बोला कि मेरे सामने नहीं छोड़ोगे, फिर तुम क्या छोड़ोगे, फिर कितना छोड़ोगे, कितना बताओगे, फिर वापस कर लोगे, बता दोगे, और बगैर छोड़े ये बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया, तो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे। फिर उनको संसार को क्या मालूम है, जितना छोड़ा उतना अच्छा है, संसार को तो मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे सामने छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते नहीं, सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। तो शनिश्चर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जबान से तिरना चाहता हूं। शनिश्चर को डर लग गया, इतनी बात बोली तो शनिश्चर घबरा गया और डर गया कि मेरी तो जान निकाल देंगे। तो शनिश्चर उस राक्षसी पाप करने से पलट गया, रावण के पाप से बाहर निकल गया। तो भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जबान से तिरना। अब भाइयों, ये शनिश्चर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी जबान से तिरना चाहता हूं? वो इसलिए कहा भाइयों कि भाई मैं रावण का भाई हूं, सांप का भाई सांप रहता है, वैसा मैं रावण का भाई हूं। तो दुनिया तो नहीं मानेंगे कि रावण के साथ ये भी पाप कराता होगा, तो दुनिया मुझको बख्शेगी नहीं, दुनिया मुझको मार देंगी। जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे कि भाई ये रावण शनि भविष्य पाप करने से बचा हुआ है, ये नेक पुरुष है, ये परमेश्वर का भगत है, जब तक दुनिया मुझे छोड़ेंगी नहीं। इसलिए आपको ये बात दुनिया को बतानी पड़ेगी, आपको ऐलान करना पड़ेगा कि भाई भविष्य पाप से बचा हुआ है, भविष्य को छोड़ दो। इसके लिए भविष्य ने बोला कि मैं तुम्हारी जबान से तिरना चाहता हूं, आप नहीं दुनिया को बताओगे तो दुनिया मुझे मार देगी।
सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप का छोड़ना ही मंजूर था। इससे शनिश्चर के कहने को मंजूर कर लिया और छोड़ने को तैयार हो गया। परंतु जबकि इस हाल को भविष्य ने रावण से कहा, तो रावण ने शनिश्चर के सामने राक्षसी विद्या के छोड़ने में इनकार किया। जब शनिश्चर ने तंग किया, जब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया और थोड़ा बहुत नहीं। जब शनिश्चर ने ये देखा कि ये पूरा राक्षसी पाप नहीं बताता है कि जिस कदर इसका पाप है, हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप को मालूम है कि जिस कदर ये करता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे से आलोप रखता है। जय परमेश्वर भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 104 से और जनहित में जारी रहेगी। अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दिन और दुनिया का भला होवे मेरे भाइयों। और रोज रोज मैं कहता ही हूँ आपको कि पूरे विश्व के हिंदू मुसलमान अंग्रेज सबके लिए किताब जगत ज्ञानी है। जब तक ये हिंदुस्तान के बनियों सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया का में कोई भी अमन शांति किधर भी नहीं होगी, दुनिया जलती रहेगी। इसलिए भाइयों एक बार जरूर इस किताब को पढ़िए और अमल कीजिए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए भाइयों 8905653801। ये किताब हर महीने 17 तारीख को छावनी आनंदपुरा 307027 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी। और जिस भाई को चाहिए वो इस किताब के इस नंबर के ऊपर संपर्क करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।